दोस्तों, बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास आप सभी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज का क्लास आप सभी को देखने में लगता होगा कि आज तो बिहार का सबसे बड़ा एवं छोटा जिला के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं छोटा जिला कौन है बिहार का, और साथ ही हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा एवं बड़ा जिला के बारे में, जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न। देखिए दोस्तों, आप सभी को एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी राज्य के बारे में पूछते हैं सबसे बड़ा एवं छोटा के आधार पर, तो बड़ा एवं छोटा दो आधार पर पूछते हैं क्वेश्चन। एक तो आपको जनसंख्या के आधार पर आपको पूछेंगे, ठीक ना, एक आप जनसंख्या के आधार पर पूछेंगे आपको, और दूसरा पूछेंगे कि आपका क्षेत्रफल के आधार पर। समझ रहे आप लोग, जनसंख्या और क्षेत्रफल ये दो आधार पर आपको प्रश्न पूछेंगे। अगर जिला या स्टेट आपको किसी भी तरह का अगर आप लोग को क्वेश्चन अगर पूछते हैं जो कि बड़ा एवं छोटा से रिलेटेड होता है, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभी मान के चलिए कल जो हम लोग पढ़े थे, समझ रहे हैं, कल हम लोग पढ़े थे साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता के बारे में आप सभी को बताए थे हम, समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि आप लोग जो है क्लास रेगुलर कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो रेगुलर नहीं करते हैं क्लास ऑनलाइन क्या, कुछ स्टूडेंट तो ऑफलाइन क्लास भी रेगुलर नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कल आप सभी को साक्षरता के बारे में देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को छोड़िएगा मत, सिखा देंगे आप सभी को, और आप सभी को डीएलएड करेक्ट करा देंगे, समझ रहे हैं। और नया स्टूडेंट जो आते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइन करते जाइए, और व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग मैसेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को भी शेयर कीजिए। बहुत ही मजे के साथ आप सभी का डीएलएड हम कंप्लीट कराने का पूरा फैसला लिए हैं। तो देखिए, चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि बिहार का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा जिला, तो आप सभी को कितने आधार पर हम यहाँ पे बताएंगे, तो समझ लीजिए आप सभी को यहाँ पे हम दो आधार पे बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बताते हैं। चलिए, तो आप लोग देखिए यहाँ पे वीडियो को कॉन्सेप्ट पूरे ध्यान से देखिए, समझ रहे हैं। पीडीएफ ही ऐसा है कि आपको बिहार से रिलेटेड सभी जानकारी इसमें है, समझ रहे। तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, समझ रहे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल 5229 वर्ग किलोमीटर में फैला है, समझ रहे हैं, जो कि 5229 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वर्ग का मतलब आप समझ लीजिए, समझ रहे हैं। देखिए, वर्ग क्यों कहता है, समझ रहे हैं आप लोग, वर्ग क्यों कहता है। तो देखिए, छोटा से छोटा चीज अगर आप लोग जानिएगा तो सबसे पहले आप लोग टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, आपको पूछ देगा कि वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हैं। वर्ग देखिए, एगो होता है किलोमीटर, लेकिन एक होता है वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, किलोमीटर के बारे में अगर हम सीधी रास्ता के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, समझ रहे, अगर सीधी रास्ता के बारे में मान के चलिए हमको कहाँ जाना है, समझ रहे, आप मान के चलिए पटने का बात करेंगे तो पटना में 2-4 किलोमीटर का दूरी जाना, क्या है, सीधा रास्ता के बारे में जैसे ही बात करेगा तो किलोमीटर में आएगा। लेकिन अगर एरिया का बात करेगा, किसी एरिया का अगर बात करेगा, किसी अगर पूरा एरिया का बात करेगा, समझ रहे हैं, अगर किसी मान के चलिए एरिया का बात करेगा तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये क्या है, घुमा के बात कर रहा है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह पश्चिमी चंपारण जो है पूरा घुमा फिरा के 5229 वर्ग किलोमीटर में फैला है, समझ रहे। वर्ग किलो का समझ के आप मीटर, चारों एरिया, समझ रहे, इसका जो है 5229 वर्ग किलोमीटर में फैला है, समझ गए। अब आप लोग कोई भी दिक्कत आप सभी को नहीं है वर्ग किलोमीटर समझने में। यार वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों, समझ रहे हैं। आप लोग को एक भी जानकारी आप सभी को मिस नहीं होने देंगे, बहुत अच्छा से आप सभी को समझाएंगे। कमेंट कीजिए, समझ रहे, कमेंट करते हैं तो आप लोग को देखिए होता है कि कमेंट करने से आप सभी के बारे में हमको पता चलता है कि आज उनको उस विद्यार्थी को समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, उनसे हम जो है और हम क्या होते हैं कि हमको मोटिवेट मिलता है, और हम और भी आप सभी के लिए अच्छा चीज़ यहाँ पे लाते हैं। देखिए, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी दो जिला है। देखिए, पहला स्थान पे चंपारण आते हैं, पश्चिमी चंपारण आते हैं, आप लोग क्या देखिएगा, पश्चिमी चंपारण, और दूसरे स्थान पे आपका गया जिला आते हैं। गया जिला 4998 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये दूसरे स्थान पे आते हैं। ये नहीं समझिएगा कि सबसे छोटा है, ये दूसरे स्थान पे आते हैं गया जिला, समझ गए। और सबसे छोटा जिला शिवहर है, समझ रहे आप लोग, सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी बिहार में जितना जिला है 38 मानिए, तो 38 में 37 जिला जो है 37 जिला शिवहर से बड़ा है।
आप समझ सकते हैं कि जो जिसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा उनसे भी आप देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है कौन चीज़ है, शिवहर है। समझ रहे, तो आप लोग को याद रखना है, ये सब चीज काफी महत्वपूर्ण चीज है। अभी आप सभी को हम क्या क्या बताए, वर्ग किलोमीटर के बारे में आप सभी को यहाँ पे हम बताए, क्या वर्ग किलोमीटर क्या होता है ये तो आप लोग समझ गए। लेकिन यहाँ पे कितना क्वेश्चन बन गया, आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण के बारे में बताएं, ठीक ना। तो यहाँ पे दो, और दूसरा बड़ा जिला कौन है, तो आप यहाँ पे गया बताए हैं, समझिए बिहार का। और सबसे छोटा जिला हम क्या बताए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे दोस्तों बता रहे हैं, आप लोग जनसंख्या मत समझिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर आपको बता रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला शिवहर है। बहुत अच्छा, आप सभी को अगर हम देखिए स्टूडेंट को अगर समझ में आ जाएगा जिस आधार पर हम बोल रहे हैं, तो हमको पूरा विश्वास हो जाता है नहीं स्टूडेंट समझ रहे होंगे, हमको खुद विश्वास हो जाता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर देखिए मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंट है, अगर उस कॉन्फिडेंट के आधार पर आप सभी को नहीं बताएंगे तो हमको खुद यहाँ पे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट समझ रहे या नहीं समझ रहे। तो आप लोग समझ गए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जिला, दूसरा बड़ा जिला। चलिए अब आपको लेके चलते हैं जनसंख्या के आधार पर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, समझ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा एवं बड़ा जिला, देखिए दोस्तों अब आपको बताते हैं। क्षेत्रफल में तो पूर्वी चंपारण सबसे बड़ा है। अब देखिए जनसंख्या में क्या है कि पटना जिला सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या का मतलब आप लोग समझते हैं, जन मतलब लोगों की संख्या, जिस जिला में सबसे अधिक है वो बिहार का पटना जिला है। आप लोग समझ सकते हैं पटना में अभी बिहार का जो है ना, बिहार के जितने जिला है समझ सकते हैं, बिहार का जितने जिला है, समझ रहे हैं आप लोग, बिहार का जितने जिला है उसका कहीं ना कहीं आपको 2% लोग पटना जिला में बसते हैं। आप लोग समझ सकते हैं बिहार में जितने जिला है उसका कहीं ना कहीं प्रत्येक जिला से 2% लोग पटना में बसते हैं। तो इसीलिए, और पटना में भी अधिक जनसंख्या है, तो इसी के लिए बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला बिहार की राजधानी, क्या बिहार की राजधानी है अर्थात पटना है। समझ रहे हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला बिहार की राजधानी है अर्थात पटना है। बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है। अब देखिए सबसे पहले इसका जनसंख्या कितना है, देखिए इसका जनसंख्या है 58,38,465। अब देखिए बिहार की जनसंख्या कितना है, आप लोग याद है 10,38,00,000 कुछ है, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें 58 लाख, आधा जनसंख्या तो पटने में है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि बिहार का सबसे बड़ा जिला तो हम लोग समझ गए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पटना है, पटना की जनसंख्या 58,38,465 है। और देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि भारत का 15वां सबसे बड़ा जिला पटना है, समझ रहे। भारत में जितना जिला है, देखिए ऐसा नहीं कोई कहेगा स्टूडेंट सर भारत में तो जिला कहाँ होता है, भारत में तो राज होता है। अरे गधा, भारत में तो राज होता है, ठीक ना, लेकिन जिला भी तो होता है, जिला राज्य में होता है। तो भारत में जितना जिला 28 कितना राज है, समझ रहे, भारत में कितना राज है, 29 राज है, समझ रहे। तो 29 राज में आप समझ सकते हैं कि 29 राज में जितना जिला है, समझ रहे हैं, तो 29 राज का कितना जिला होगा आप लोग समझ सकते हैं। तो उसमें अब बिहार के पटना का 15वां स्थान आते हैं, समझ गए आप लोग। तो भारत में बिहार के पटना जिला का कौन स्थान है, 15वां सबसे बड़ा जिला है, समझ सकते हैं। भारत का 15वां सबसे बड़ा जिला आपको पूछ दिया जाएगा तो कौन है, पटना है, समझ रहे हैं। अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि भारत का 15वां सबसे बड़ा जिला कौन है, पटना है। अब देखिए बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, ये किस चीज की दृष्टि से है दोस्तों, जनसंख्या में। ऐसा मत कहिएगा कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं, अब मिस कर दीजिएगा बाद में मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन, बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर समझिए, जनसंख्या में सबसे छोटा शेखपुरा है, समझ गए, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन जिला है, शिवहर है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में पटना है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। आप लोग को हम बार बार समझा रहे हैं। और पटना बिहार का 15वां सबसे बड़ा जिला है, किस चीज में, जनसंख्या में, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम समझा देते हैं, समझ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो कि क्वेश्चन आंसर है। देखिए अभी आप सभी को पूरा अच्छा से क्लास इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास कर ही नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो बिहार के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन पटना जंक्शन है, बिहार का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना है, ठीक ना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो आप लोग याद रखिएगा पटना ही है, अगर बिहार से पूछ दिया जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अगर आपको पूछ दिया जाएगा तो आप लोग अटक जाइएगा। बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल,
तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुलबारी पुल कोइलवर है। समझ गए, कोइलवर में है। कोइलवर ये कहाँ किस जिला में है, तो ये भी आप सबको बताएंगे, ठीक ना, हमको भी शायद पता नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुलबारी पुल कोइलवर है। समझ गए आप लोग। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान गया है। समझ गए, समझ रहे आप लोग। बोध गया जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। समझ रहे, तो ये बोध गया है। समझे। बिहार का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म है। देखिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर है। यहाँ पे देखिए लंबा प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। समझ गए, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर है। और यहाँ पे बोल रहे कि बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन, तो जंक्शन पटना है, प्लेटफॉर्म सोनपुर है। पटना मत रख लीजिए, लंबा प्लेटफॉर्म है। समझ रहे आप लोग। यहाँ पे लंबा के बारे में पूछ रहा है, बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे पूछ रहा है बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन, तो ये पटना जंक्शन होगा। चलिए अब देखिए, बिहार का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या में पटना है। ये भी आप सबको अभी बताए हैं। अब ये बोलिए कहाँ बताए हैं, तो बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। हरिहर क्षेत्र का मेला। समझ गए, सोनपुर में पशु मेला। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। ये सब बड़ा बेसिक प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप लोग दिमाग लगा के पढ़िए। बिहार का सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। देखिए बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। समझ रहे आप लोग। चलिए अब आता है बिहार में गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी है। ठीक ना, कोसी नदी से उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आ जाते हैं। समझ रहे हैं, तो उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण कोसी नदी है। देखिए बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। समझ गए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कल तो साक्षरता के बारे में आप सबको बताए थे दोस्तों। जो नहीं देखे साक्षरता के बारे में जल्दी से जाके देख लो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है वहां पे, ठीक ना। साक्षरता के बारे में कल आप सभी को हम बहुत ही अच्छी तरीका से समझा दिए थे। अब देखिए कल आप सभी को वन के बारे में बताएंगे। समझ रहे हैं, बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वन है और वन की दृष्टि से बिहार का कमा स्थान है देश में, तो ये सभी बताएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहली बार आए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी ज्वाइन कर लो। और वीडियो को शेयर और कॉमेंट जाते वक्त करके जाना। धन्यवाद।